हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि टेंसेज हम पढ़ रहे हैं आजकल, तो जो हमारे प्रेजेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सारे, और पास्ट की हमारी चल रही है। तो पास्ट की वीडियोस में मैंने एक वीडियोस डाली थी कल पास्ट इंडेफिनिट के लिए, और आज का हमारा टेंस रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं टेंस को। फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पास्ट टेंस में कोई काम चल रहा था, है ना। अभी हमें ये पता नहीं है कि वो अभी भी चल रहा है या फिर बंद हो गया है, लेकिन वो हमें इतना पता है कि पास्ट में वो काम चल रहा था फ्रेंड्स। तो जैसे कि रहा था, मैं खाना खा रहा था, या मैं दिल्ली में रह रहा था, है ना। मैं गाना गा रहा था, मैं नहा रहा था। तो रहा था जिन सेंटेंसेस में लगे रहता है हिंदी में, तो उनको आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रख सकते हो, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वॉज वर्ड इज यूज्ड इन सेंटेंस एंड आईएनजी इज एडेड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। वॉज इज यूज्ड विद आई एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट, ठीक है। तो देखिए गाइस, होता क्या है पॉजिटिव टेंस में, जो हमारा सब्जेक्ट आई होता है, आई के साथ वॉज, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होते हैं, है ना, सिंगुलर से मतलब हो जाएगा ही शी इट, है ना, ये हो जाएंगे, और आई भी आता है उसी में। तो सारे सिंगुलर्स के साथ वॉज लगता है, और जो जैसे कि या तो किसी मतलब बहुत सारी चीज़ें हों, फ्रेंड्स है, माय फ्रेंड्स, इस टाइप से प्लूरल है हमारा नंबर, या फिर वी यू दे, ये प्रोनाउन भी हमारे प्लूरल में ही आते हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हमारा वर यूज होता है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि रूल में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके वर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, द बॉयज़ वर डांसिंग इन द पार्टी। जो बॉयज़ थे वो डांसिंग कर रहे थे पार्टी में, ठीक है। ही वॉज वर्किंग इन द कैफ़े, वो कैफ़े में काम कर रही थी। हमें नहीं पता है कि अभी भी कर रही है या फिर नहीं कर रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नेगेट करते हैं। नेगेटिव में, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताती आ रही हूँ कि जिन सेंटेंसों में हिंदी में तो नहीं आया रहता है और इंग्लिश में नॉट का हम यूज़ करते हैं नहीं के लिए, तो ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं। तो पास्ट नेगेटिव का क्या रूल है, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला में गाइस कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वॉज है या फिर वर है, उसके बाद एकदम से जस्ट आफ्टर दैट नोट आएगा, आफ्टर दैट वर्ब आएगी, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड हमारा फुल स्टॉप। तो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, द बॉयज़ वर नॉट डांसिंग इन द पार्टी। जो बॉयज़ थे वो डांसिंग नहीं कर रहे थे पार्टी में। ही वॉज नॉट वर्किंग इन द कैफ़े, वो कैफ़े में वर्क नहीं कर रहा था, है ना। तो ये हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। बस जस्ट आफ्टर अपोज वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, और फिर आपको मेन वर्ब का यूज़ करना है। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जैसे कि मैंने आपको बताती आ रही हूँ हमेशा से कि दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप हम बोलते हैं। फर्स्ट टाइप की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस में क्या होता है इंटेरोगेटिव में, जो हिंदी में हम देखें तो क्या से वो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश में हम देखें तो वही सेंटेंस फिर हेल्पिंग वर्ब से। तो इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस स्टार्ट्स विद वॉज वर्ब, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑलवेज वॉज वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एंड फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यहाँ पे यूज़ की गई होती है। जैसे कि रूल में देखते हैं, रूल में हमारा वॉज वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में, ना कि फुल स्टॉप। नेगेटिव रूल यहाँ पे क्या है, नेगेटिव अगर नोट आ रहा है वहाँ पे तो वॉज वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद नोट आना है, फिर हमारी मेन वर्ब आनी है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आना है, ठीक है। तो एग्जांपल देखना है यहाँ पे, वॉज आई लर्निंग इंग्लिश, है ना, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा था। ऐसे, वर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्या बॉयज जो थे वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। तो इस टाइप से हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। इनको हम व्हाट टाइप भी कहते हैं, या येस और नो टाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो गाइज सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइम में हम हिंदी में कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो हमारे सेंटेंस के बीच में आता है कहीं पर भी। जैसे मैं कल क्या कर रहा था, है ना, तुम कल कहाँ जा रहे थे, इस टाइप से। तो इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट्स, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, जो वो बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे
पहले लगाते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि रूल में है सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ जाएगा, WH वर्ड कह लीजिए इसको, या फिर क्वेश्चन वर्ड कह लीजिए। उसके बाद हमारा बिल्कुल फर्स्ट जो इंटेरोगेटिव है उनका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। वॉज वर्ड्स हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी WH वर्ड के बाद। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। रूल सेकंड है नोट के लिए। अगर नोट भी हमें अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, वही सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नोट आ जाएगा, बस इतना ही आपको करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वॉज आई लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों सीख रहा था। ठीक है, तो क्यों देखा आपने, बीच में आया है। वाई वर द बॉयज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, जो लड़के थे वो ग्राउंड में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, है ना। तो गाइस ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बहुत आसान था। अगर ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है मुझसे स्पेशली तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेरी को कंप्लीट कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोज़ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।